और मेरी जान क्लास 11th में वापस आ गए हैं आपके शोभित भैया, और ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के लेक्चर का। तो सबसे पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में समझते हैं कि भैया ये चैप्टर का नाम क्या है। देखो पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। इन इक्वालिटीज, सबसे पहली चीज यहां पे लिखी हुई है इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज में भी सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी मतलब यहां पे हम सोशल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। इक्वालिटी मतलब जो मैथ्स में होता है इक्वल टू, ये वाला। इन इक्वालिटी का मतलब होता है ये साइंस जो हमने पढ़े हुए हैं, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये सारे जो साइंस होते हैं, ये सारे साइंस होते हैं इन इक्वालिटीज के। तो ये जो सारे साइंस होते हैं, ये जो सारे साइंस होते हैं, ये सारे साइंस होते हैं इन इक्वालिटीज के। ठीक है, तो कोई अगर ऐसी इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, कोई अगर ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, तो ये एक इनइक्वालिटी है, ये एक इनइक्वालिटी है। कहीं पे लिखा है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी एक इनइक्वालिटी है। कहीं पे अगर लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी वाई लेस देन 0, ये भी एक इनइक्वालिटी है। हमें कौन सी पढ़नी है? हमें पढ़नी है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर का मतलब क्लास 9th 10th में पढ़ा था हमने, लीनियर का मतलब डिग्री 1, तो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वो वाली इनइक्वालिटीज हमें पढ़नी है। तो इनमें कौन सी हैं? देखो वेरिएबल की पावर 1 है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है, वेरिएबल की पावर 1 है ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इसको भी लीनियर इनइक्वालिटी बोल देंगे, इसको भी एक लीनियर इनइक्वालिटी बोल देंगे। यहां पे पावर 2 है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, तो हमें ये वाली नहीं पढ़नी। हालांकि हम ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब वो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज है, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा क्योंकि वो आगे हमें काम आएगा 11th में 12th में। ठीक है, तो ये होती है हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज का मतलब ये साइन होते हैं, और लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, ये वाले हमें लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़नी है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस तरह की अगर आ जाए, इस तरह की अगर आ जाए तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस तरह की अगर कोई इक्वेशन आ जाए, इनइक्वालिटी आ जाए, इसी को कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। तो इस तरह की अगर कोई इनइक्वालिटी आ जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बट चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ काम की बातें देख लेते हैं, कुछ काम की बातें देख लेते हैं। #K3B, कुछ काम की बातें देख लेते हैं, कुछ काम की बातें देख लेते हैं। क्या है, क्या है कुछ काम की बातें, क्या है कुछ काम की बातें? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ी थी, उसको कहते हैं हम इंटरवल्स, उसको कहते हैं हम इंटरवल्स। ये इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल्स हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, है ना, शुरुआत में पढ़ा था हमने 11th के स्टार्टिंग में इंटरवल्स पढ़ा था। ये इंटरवल्स क्या होता है? सबसे पहला जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो होता है ओपन इंटरवल, या पहले क्लोज पढ़ते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल्स का मतलब क्या होता है ये हमने पढ़ा था, याद है? क्लोज्ड इंटरवल्स का मतलब क्या होता है ये हमने पढ़ा था, याद है? क्लोज्ड इंटरवल्स का मतलब क्या होता है हमें पता, याद है? याद है क्लोज्ड इंटरवल्स क्या होते हैं? क्लोज्ड इंटरवल्स होते हैं ये वाले, ये वाले होते हैं हमारे क्लोज्ड इंटरवल, ये वाले होते हैं हमारे क्लोज्ड इंटरवल। जैसे कि मान लो कोई x है, कोई x है जो कि 2 से लेके 5 के बीच में है, कोई x है जो कि 2 से लेके 5 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर इसको नंबर लाइन में बनाना चाहेंगे, इसको नंबर लाइन में बनाना चाहेंगे, तो इसको नंबर लाइन में जब हम बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। 2 पे क्या है? 2 पे इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड लगेगा। यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है तो 5 पे भी क्लोज्ड। तो 2 से लेके 5 के बीच में ये है x, 2 से लेके 5 के बीच में x, तो इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2 से लेके क्लोज्ड 5। ये हमने पढ़ा था ना, याद है? x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से लेके क्लोज 5। तो इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल होते हैं जिसमें 2 और 5 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का मतलब होता है इंक्लूडेड, कि भैया x में x बराबर 2 भी इंक्लूडेड है, x बराबर 5 भी इंक्लूडेड है। तो 2 क्लोज से लेके 5 क्लोज के बीच में सारी वैल्यूज जो है वो x को बिलोंग करती हैं। 2 क्लोज से लेके 5 क्लोज के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज x को बिलोंग करती हैं। इसका मतलब ये होता है जिसमें 2 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? दूसरी चीज हमने पढ़ी थी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्या होता है मेरी जान?
ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ओपन इंटरवल होता है इस तरह का कि x मान लो है 1 से लेके 6 के बीच में, जिसमें 1 और 6 इंक्लूडेड नहीं है। देखो यहां पे इक्वल टू का साइन था, मतलब 2 भी इंक्लूडेड है, पर यहां पे इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको अगर हम ग्राफ में बनाना चाहें, नंबर लाइन पे बनाना चाहें, तो ये इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 1 पे ओपन है तो ओपन का ये साइन होता है, तो 1 से लेके 6 ओपन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ओपन, तो इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। इसको लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू ओपन 2 से ओपन 1 से लेके 6, ठीक है, ये होता है ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है भैया ओपन इंटरवल का मतलब? ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 1 से लेके 6 तो है पर 1 इंक्लूडेड नहीं है। 1.0001 ये तो इंक्लूडेड है, बट x इक्वल टू 1 ये इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली x मतलब 1 से लेके 6 के बीच में तो है, 1 से लेके 6 के बीच में सारी वैल्यूज हैं x की, बट 1 और 6 नहीं है। x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 6 नहीं है, तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सेमी इंटरवल्स। सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज बोल देते हैं। तो सेमी इंटरवल्स क्या होते हैं? सेमी इंटरवल्स क्या होते हैं? देखो जैसे ये, देखो जैसे ये, जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, कोई एग्जांपल मान लो तुम्हें दूं मैं, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3। तो इसमें देखो 1 पे ओपन है और 3 पे क्लोज है, मतलब 1 तो इंक्लूडेड नहीं होगा पर 3 इंक्लूडेड होगा। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए मेरी जान, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बनेगा? 1 2 3, जिसमें कि 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 पे ओपन और 3 जो है वो इंक्लूडेड है। तो x की वैल्यूज जो होंगी, x की वैल्यूज 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज होंगी, बट 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, 3 इंक्लूडेड होगा। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 क्लोज्ड। तो 1 पे ओपन है 3 पे क्लोज है, इसे कह देते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। इधर से बोलोगे तो सेमी ओपन है, उधर से देखोगे तो सेमी क्लोज्ड है, तो इन्हें कहते हैं सेमी इंटरवल्स। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो ये होते हैं इंटरवल्स जो कि हमने क्लास मतलब 11th में स्टार्टिंग में पढ़े थे। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर इसका मैं दूं, तुम ग्राफ बनाना जल्दी से। एक और एग्जांपल मैं इसका दूं, एक और एग्जांपल दूं। मान लो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1 से लेके -2 से लेके -1, कुछ ऐसा दिया। तो इसका ग्राफ बनाओ और इसका ये बिलोंग्स टू वाला साइन बनाओ, जल्दी इंटरवल्स वाला साइन बनाओ, जल्दी बनाओ जी, जल्दी बनाओ। ग्राफ बनाओ इसका, मतलब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो, कैसे होगा? नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो, कैसे होगा? नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो, कैसे होगा? लिख लिया, लिख लिया इसको? अरे एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा अगर ऐसा है तो? ऐसा है तो देखो -1 -2, ठीक है, -2 पे क्लोज्ड है, -1 पे ओपन है। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू -2 पे क्लोज्ड से -1 पे ओपन। ये हो गया सेमी इंटरवल, ये हो गया सेमी इंटरवल। तो ये हो गए हमारे इंटरवल्स, ठीक है, ये हो गए हमारे इंटरवल्स। क्लियर है? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? अच्छा अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, मान लो तुम्हें कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझाता हूं, ठीक है, सिस्टम समझाता हूं, कॉम्बिनेशन समझाता हूं। तो कॉम्बिनेशन वाली चीजें अगर हम समझें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लो कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, -1 -2 -3 0 1 2 3, ध्यान से देखना। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि भैया -1 से पीछे तक सारा इंफिनिटी और 2 से लेके आगे सारे इंफिनिटी तक, कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और मान लो 2 पे क्लोज्ड है, और बोला जाए इसको इंटरवल्स में लिखो। ये जो दिया हुआ है इसको इंटरवल्स में लिखो कि भैया -इंफिनिटी से -1 और बोल रहा हूं मैं, और जब भी मैं और बोलता हूं, जब मैं और बोलता हूं और, तो और का मतलब होता है यूनियन। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है यूनियन, इसे कहते हैं यूनियन, है ना, जैसे सेट्स में पढ़ते थे। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो इसको इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमेशा क्लोज होता है, तो -इंफिनिटी से -1 और 2 से लेके 2 क्लोज्ड से लेके आगे इंफिनिटी तक। तो कभी भी इस तरह का अगर बन जाए, कभी भी इस तरह का अगर बन जाए, कभी भी इस तरह का बन जाए कि अगर तुम्हें ये लिखना है और बोला जाए कि ये और करके लिखो, मतलब इसको इंक्लूड करके लिखो, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये यूनियन की बात हो गई,
किसकी बात हो गई है, किसकी बात हो गई है, यूनियन की बात कर ली हमने, है ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यूनियन की बात हो गई कि जब तुम्हें यूनियन लेना हो, कई बार तुम्हें इंटरसेक्शन भी लेना होगा, इंटरसेक्शन बोल दो या फिर कॉमन बोल दो, कॉमन भी बोल देते हैं, कॉमन ज्यादा चलता है, कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, कॉमन पार्ट। देखो जैसे मान लो तुम्हें ये दे दिया गया है, तुम्हें ये दे दिया गया है कि भैया -1 0 1 2 3 4 -2, तो तुम्हें दिया गया कि भैया एक इंटरवल तो है 1 से लेके -इंफिनिटी तक, और एक इंटरवल है -1 से लेके 3 क्लोज तक, ठीक है। ये दो इंटरवल है, और मैंने कहा इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है, इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है। कुछ इस तरह से तुम्हें दे दिया जाए, मान लो कॉमन बोल दिया जाए कि कॉमन निकालो, कि भैया एंड निकालो, कॉमन को ना, कॉमन को एंड भी बोलते हैं, एंड, इसको और बोलते हैं और इसको एंड भी बोलते हैं, एंड। कैसे निकालेंगे कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में आए, जो दोनों में आए। तो देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा। देखो क्या मैं -1 को यहां पे देखेंगे तो नॉट इंक्लूडेड है, यहां पे देखेंगे तो इंक्लूडेड है। कॉमन क्या है, कॉमन है नॉट इंक्लूडेड, भाई नॉट इंक्लूडेड है, यहां इंक्लूडेड है, तो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, नॉट इंक्लूडेड। तो -1 नॉन इंक्लूडेड से लेके 1 अगर देखेंगे तो यहां तो इंक्लूडेड है, यहां भी इंक्लूडेड है, दोनों में इंक्लूडेड है, दोनों में इंक्लूडेड है, तो 1 आ जाएगा क्लोज्ड। तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन पार्ट, ठीक है। अब देखो आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, जैसे हमने क्लास 9 10th में क्या पढ़ा कि जैसे मान लो तुमसे मैं बोल दूं कि 2x + 3 इक्वल टू मान लो 5 है, ठीक है, और मैं बोलूं तुम्हें कि इसका सॉल्यूशन निकालो, फाइंड दी सॉल्यूशन, फाइंड दी सॉल्यूशन। हमें बोल दिया जाए, हमें एक लल्लू प्रॉब्लम दे दी। आज तक हमने कैसे पढ़ा था, ठीक है, आज तक हम क्या पढ़ रहे थे, है ना। अभी तक हम जो इक्वालिटीज को कैसे पढ़ रहे थे, इक्वल का साइन है तो कैसे करते थे हम, सॉल्व फॉर एक्स, तो कैसे करते थे इसको मेरी जान, कैसे करते थे इसको मेरी जान। तो 2x बराबर लिख दोगे 5 - 3, तो यहां से 2x बराबर आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट्स 1। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि सिर्फ ये एक नंबर, ठीक है। ऐसे लिखा है तो होती है पूरी रेंज, पूरी रेंज लिख दी गई, जैसे लिखा है 2 3, तो इसका मतलब 2 से लेके 3। कहीं पे अगर ऐसे लिखा है 2, 3, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 से लेके 3, पूरा 2 से लेके 3, तो ओपन 2 से लेके ओपन 3, तो इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, 2 और 3 सिंगल सिंगल, ठीक है। इसका मतलब होता है 2 और 3 सिंगल सिंगल। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इसका मतलब होता है पूरा इंटरवल, और इसका मतलब होता है सिंगल 2 और सिंगल 3, मतलब 2, 3 ये सिंगल सिंगल आंसर है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने देखा कि x बराबर 1, तो x बिलोंग्स टू 1, सिर्फ 1 आंसर है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम्हें मान लो ऐसा आ जाए, अब मान लो तुम्हें ऐसा आ जाए, सॉल्व फॉर x, और तुम्हें बोल दिया जाए 2x + 3 > 5। अब ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब तुम्हें ये इनइक्वालिटीज है, पहले क्या पढ़ रहे थे तुम, इक्वालिटीज पढ़ रहे थे क्लास 9th में 10th में, हम क्या पढ़ते थे, जब इक्वल टू आता था। अब तुम्हें ये सॉल्व करना है, अब तुम्हें ये सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तुम कहोगे भैया इसमें भी बहुत आसान है, तुम कहोगे भैया इसमें भी बहुत आसान है कि भैया 2x > 3 उधर चला जाएगा तो 5 - 3 कर दिया, तो 2x > 2 आ गया भैया, तो x > 2 1 2 हो गया, तो x > 1 हो गया। तो ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं वो सारे आंसर। x > 1 का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जो कि 1 से बड़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। तुम कहोगे भैया इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से सारे बड़े, तो 1 पे क्लोज्ड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, 1 से इंफिनिटी तक सारे आंसर है। तुम कहोगे भैया ये आंसर हो जाएगा, तुम कहोगे भैया ये आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार। मैंने कहा मान लो तुम्हें ये पहला पार्ट था, मान लो तुम्हें दूसरा पार्ट दे दूं मैं, -x + 3 है ना, -(x + 3) लेस देन इक्वल टू मान लो दिया हुआ है -4। अब ये सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करे थे भाई। इसमें तो तुमने क्या करा, 3 को इधर ले गए, 5 - 3 लिखा, 2 को नीचे ले गए, मतलब 2 1 2 करके काट दिया। मान लो ये सॉल्व करना है तो भैया ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भैया माइनस अंदर ले जाए तो -x - 3 लेस देन इक्वल टू -4 कर दिया भैया,
है ना भैया, है ना भैया। तो ये बन जाएगा भैया माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -3, उधर जाएगा तो -4 + 3 हो जाएगा भैया, तो -x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा भैया -1 भैया, माइनस से माइनस कट गया भैया, जैसे हम यहाँ काट देते थे, तो x लेस देन इक्वल टू 1 ये आंसर है भैया, मतलब x की वैल्यू 1 से सारी छोटी, तो मतलब -∞ से 1, ये आंसर हो जाएगा भैया, है ना, ये आंसर हो जाएगा भैया। अरे सिंपल है, जैसे हम इक्वल टू का साइन वाले सॉल्व करते थे वैसे ही यहां पे सॉल्व कर देंगे। हमने देखा भैया माइनस से माइनस कट गया, यही गलती है, यही गलती है, यही गलती है, यही गलती है। अरे मेरी जान, अगर जैसे यहां सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना था तो फिर ये अलग से चैप्टर क्यों बनाया, तुम ये सोचो। यहां तो सही है, यहां तो सही है, क्योंकि यहां पे तुमने कुछ ऐसा नेगेटिव वाला खेल नहीं खेला। जब नेगेटिव वाला खेल आ जाता है तब हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, तब कुछ रूल्स हैं जिससे ये इनइक्वालिटीज सॉल्व होंगी, तब कुछ रूल्स हैं जिससे इनइक्वालिटीज, तो ऐसे लिख के इस पे ऐसे काट मार देना, लिखना जरूरी है क्योंकि तुम्हें पता रहे बाद में जब तुम रिवीजन करो कि हाँ ये गलती थी। ऐसे नहीं करते सॉल्व, यहां तक तो सही था क्योंकि यहां पे कोई भी नेगेटिव इन्वॉल्व नहीं था, पर अगर नेगेटिव इन्वॉल्व हो जाता है ना तो बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तब बात थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तब हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे इनइक्वालिटीज सॉल्व नहीं करते, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो अपनी कॉपी में भी, ऐसे इनइक्वालिटीज सॉल्व नहीं करते, ऐसे इनइक्वालिटीज हम सॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो भैया कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भैया, कैसे करते हैं भैया, अगर ऐसे सॉल्व नहीं करते तो कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे भैया, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स हैं, तो हैशटैग रूल्स, ठीक है, हैशटैग रूल्स है भैया कुछ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कुछ रूल्स है जो कि आज हम बेसिक ही पढ़ेंगे, आज हम ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं पढ़ने वाले, चैप्टर भी छोटा सा है, 2-3 लेक्चर का ही है, बट मैं इसको थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा तुम्हें, जो तुम्हारे में इंक्लूडेड नहीं भी है वो भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आगे तुम्हारे 12th में 11th में काम आती हैं चीजें। आज बेसिक्स पढ़ेंगे, आज ज्यादा कुछ नहीं हार्ड पढ़ रहे। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, क्या रूल्स हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या रूल्स है, क्या रूल्स है, ध्यान से देखना। रूल क्या है, अगर आपको कुछ चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है, तो सेम नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों साइड्स, बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स पे ऑफ द इनइक्वालिटी, सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो बोथ साइड्स में, कोई दिक्कत नहीं है, सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बोथ साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो दिया हुआ है तुम्हें, मान लो दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो तुम दोनों तरफ अगर किसी चीज को ऐड करोगे तो भी चल जाएगा। मान लो दोनों तरफ तुमने +3 कर दिया, है ना, दोनों तरफ तुमने 3 ऐड कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ सेम चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी दिक्कत नहीं है कि भैया x -3 और यहां पे कर दिया 3 - 3, तो ये भी सेम ही रहेगा, है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन पहले है, जो साइन पहले है, जो साइन पहले है वो सेम रहेगा, इनइक्वालिटी का कोई साइन चेंज नहीं होगा अगर सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई भी इनइक्वालिटी के साइन पे चेंज नहीं आएगा। तभी तुम देखो यहां पे हमने क्या करा, एक तरह से हमने क्या करा, एक तरह से दोनों तरफ -3 तो करा था, यहां पे -3 करके हट गया और यहां पे -3 लग गया, तो सेम नंबर को तुमने एक तरह से क्या करा था, सेम नंबर को तुमने एक तरह से सब्ट्रैक्ट करा था। तो अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती कि तुमने ये 3 उठा के इधर सब्ट्रैक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे यहां पे तुमने -3 को इधर उठा के +3 कर दिया, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये सही था, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये सही था। तुमने 3 को इधर उठा के -3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये -3 को इधर उठा के +3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। मजा कब आता है, मजा आता है मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन में, मजा कब आता है, मजा आता है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में भी। इसमें बस छोटा सा रूल है जो ध्यान देखना है, ठीक है। बोला जा रहा है कि भैया अगर सेम पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर को तुम इधर उधर फेंक रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, अगर पॉजिटिव नंबर को तुम इधर उधर मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को तुम ऐड वो सब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन रिमेन्स द सेम। पॉजिटिव नंबर है तो साइन सेम रहेगा। देखो देखो यहां पे भी तो यही हुआ, तुमने क्या करा, एक तरह से 2 को नीचे ले गए थे, 2 को नीचे ले गए थे तो पॉजिटिव को नीचे ले गए थे, साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, ग्रेटर देन ही रहा।
तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर तुम पॉजिटिव को नीचे ले जाओगे या पॉजिटिव को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे या पॉजिटिव को ऐसे डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव को करने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नंबर को तुम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 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 आप नेगेटिव नंबर को कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो तुम्हें बस एक चीज समझनी है, देखो सब चीज भूल जाओ, ये क्या लिखा है इतनी बड़ी थ्योरी सब भूल जाओ। पॉजिटिव नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नंबर को तुम चाहे ऐड कर दो, चाहे इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे तुम डिवाइड कर दो, चाहे तुम मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेगेटिव नंबर के केस में बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव नंबर का केस है, तो नेगेटिव नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, या नेगेटिव नंबर को इधर ले गए, है ना, डिनोमिनेटर में ले गए, या नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दूसरी जगह इधर उधर फेंक रहे हो, तो नेगेटिव नंबर के केस में बस एक चीज ध्यान रखना कि साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे गलती क्या थी, अब उसका सही क्या है। देखो यहां पे क्या आ रहा था, -x लेस देन इक्वल टू -4, यहां पे आ रहा था, यहां पे ये आ रहा था। देखो अब मैं सही वाला बताता हूं तुम्हें, राइट सॉल्यूशन क्या होगा, राइट बताता हूं, राइट सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, -x लेस देन इक्वल टू -4 -3 -4 + 3, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि तुम -3 को इधर ले गए थे। ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नो प्रॉब्लम, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बस नेगेटिव का ध्यान रखना इसमें बस। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन करा, -3 इधर गया, +3, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया -x लेस देन इक्वल टू क्या बन गया, -1। ये बन गया, अब ये बन गया। अब बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनना। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। तो अगर दोनों तरफ तुम -1 से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव से, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये +x और +1 बनेगा। तो अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 इंटू -x, और यहां पे -1 इंटू -1 कर रहे हो, तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये लेस देन इक्वल टू ऐसे था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। समझ गए मेरी जान। तो ये साइन जो ऐसे था, साइन जो ये ऐसे था, ये साइन अब रिवर्स हो गया। बस इतना सा हुआ है खेल, बस इतना सा खेल करना था, ठीक है। तो -1 से तुमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, -1 इंटू -x, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 -1 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आंसर है। मतलब x की वैल्यू 1 या फिर 1 से सारी बड़ी, तो 1 से इंफिनिटी इज द आंसर। ये राइट आंसर है। तो बस नेगेटिव के केस में ध्यान रखना है कि भैया नेगेटिव को अगर इधर उधर फेंक रहे हो या नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन चेंज होगा, है ना, साइन चेंज होगा, ठीक है। क्लियर है मेरी जान। भैया ऐसा होता क्यों है, मैंने कहा सुन, भैया ऐसा होता क्यों है, इसका लॉजिक भी तो बताओ थोड़ा सा। मैंने कहा सुन, जैसे मान ले हमारा क्वेश्चन यही था कि -x क्या था, क्वेश्चन क्या बन रहा था, जैसे मान लो मैं तुम्हें इसके पीछे रीजन बताता हूं। देखो रीजन बताता हूं, मैं तुम्हारे सामने एक चीज लिखता हूं, बताना सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं, बताना। -2 इज ग्रेटर देन -3, क्या मैंने सही लिखा, -2 इज ग्रेटर देन -3, क्या मैंने सही लिखा है, -2 ग्रेटर देन -3 ये मैंने लिखा है, ठीक है। रीजन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना कि भैया नेगेटिव के केस में ऐसा क्यों होता है। सही लिखा है, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स, ठीक है। अभी तुम्हें कुछ रूल नहीं पता, तुमने तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम लिख दिया, तो ये बन गया -1 इंटू -2, इधर भी लिख दिया -3 इंटू -1, ठीक है। और साइन तुमने यही रहने दिया, अब देखो, अब देखना ये क्या बन जाएगा, -1 -2 ग्रेटर देन 3। क्या ये सही है, नहीं है ना सही। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ये क्या हो गया, ये तो रॉन्ग है, ये तो फॉल्स है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। 2 कोई बड़ा होता है 3 से, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसीलिए साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। इसीलिए साइन क्या होता है, जैसे ही तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो -2 इंटू -1 और इधर भी -3 इंटू -1 करोगे, तो साइन जो ऐसे था वो साइन ऐसे हो जाएगा। अब देखो 2 <3
हो गया सही, ठीक है। तो रूल के हिसाब से ये हो गया, रूल के हिसाब से ये हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो बस ये रूल याद रखने तुम्हें, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव के केस में मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव के केस में मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्व, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करोगे, एक मैं करूंगा, अगला तुम करोगे। देखो लिखा जा रहा है 2x लेस देन इक्वल 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, भी लिखना मत, बस ध्यान से देखो। तो लिखा हुआ है 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐड सब्ट्रैक्ट तो मजे से करो, ठीक है। ये x लेस देन इक्वल टू 4/2 होगा, कोई दिक्कत, 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो कोई दिक्कत, साइन तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि 2 पॉजिटिव है। 2 क्या है? 2 एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आगी, तो मतलब साइन सेम रहेगा, साइन विल रिमेन सेम। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो देयरफॉर साइन विल रिमेन सेम, साइन विल रिमेन सेम, कोई दिक्कत। तो x लेस देन इक्वल टू 4/2, 2, तो ये बन गया x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2, ये बन गया। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 2 को अगर मैं पहले उस पर ही बना दूं, नंबर लाइन पे बनाता हूं, तो 2 पे क्लोज्ड है और 2 से छोटे सारे, तो x विल बिलोंग्स टू -∞ से 2 पे क्लोज्ड। बन गया आंसर, बन गया आंसर। सेकंड वाला आप करोगे, सेकंड वाला आप करोगे, जल्दी करो। हो गया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। -3x + 12 लेस देन 0 दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बहुत आराम से करते हैं, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करोगे गलती होगी। इस 12 को उधर ले जा सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऐड सब्ट्रैक्ट में कोई साइन चेंज नहीं है, ऐड तो कुछ भी करते रहो तुम, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। अगर ऐसा करना भी चाहते हो तो साइन चेंज कर देना। तो अगर माइनस माइनस उड़ाना चाह रहे हो तो तुम मन में एक तरह से क्या कर रहे हो, मन में एक तरह से तुम कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। जरूरी नहीं है लिखना, लिखना जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स, हर बार लिखना जरूरी नहीं है, मन में कर लो कि भैया दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करा, तो दोनों तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाई करा तो साइन क्या हो जाएगा, बस चेंज हो जाएगा। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार कि -1 से मल्टीप्लाई, साइन चेंज कर दो, ठीक है। x विल ग्रेटर देन 12/3, पॉजिटिव को नीचे ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव को नीचे ले जाएंगे साइन चेंज नहीं होगा। 3 4 12, तो x ग्रेटर देन 4, तो मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 पे ओपन है, 4 से बड़ी, तो x विल बिलोंग्स टू 4 ओपन से लेके इंफिनिटी। ये आंसर आ गया है, ये आंसर आ गया है, ये आंसर आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो 4 से लेके इंफिनिटी, 4 से लेके इंफिनिटी, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। फोर से इंफिनिटी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, जल्दी करो, जल्दी 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 करो बुआ जी, जल्दी करो, अरे जल्दी कर लो बुआ जी, जल्दी कर लो। कैसे करेंगे जी, 4x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 12 को उधर ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, 4 को नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 4 3 12, तो x विल ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 ओपन क्लोज से लेके इंफिनिटी, 3 से लेके इंफिनिटी, क्लोज्ड है 3, क्लोज्ड, 3 से इंफिनिटी इज द आंसर, ठीक है जी। चलो ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन करे हमने, ये दूसरा पार्ट तुम करोगे, पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, अभी मत करो उसको, अभी इसको देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, जैसे नॉर्मली तुम सॉल्व करते हो वैसे नॉर्मली सॉल्व करो। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है इसको देख के, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है इसको देख के कि भाई एलसीएम ले लें, मैंने कहा हाँ एलसीएम ले लो, 5 3 15 एलसीएम हो गया, 3 5 15, 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टाइम्स 5x - 2, 5 3 15 -3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x - 3 ग्रेटर देन x/4 है, 5 5 25x - 5 2 10 -7 3 21x +9 अपॉन में 15 इज ग्रेटर देन x/4। तो ये क्या बन गया जी, ये क्या बन गया जी, ये क्या बन गया जी, 25x में से 21x गए, 25 में से 21 गया तो 4x -10 + 9, -10 + 9 कितना होगा, -1 अपॉन में 15 इज ग्रेटर देन x/4। देखो 4 भी पॉजिटिव है, 15 भी पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x - 1 है ना, ग्रेटर देन 15x,
तो ये क्या बन जाएगा, है ना, 15 पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा। 4 4 16x माइनस 4 ग्रेटर देन 15x। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। 16x और ये माइनस 15x हो जाएगा इधर, है ना, ऐड सबट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन 4 हो जाके प्लस 4, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन 4। क्या बन गया, x ग्रेटर देन 4। तो x ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से सारे बड़े, तो 4 से लेके इंफिनिटी, इक्वल टू का साइन नहीं है तो 4 से लेके इंफिनिटी। दिस इज द आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। सेकंड पार्ट करो जल्दी, मैं गाने बजाता हूँ तुम्हारे लिए। चलो, बहुत दिन हो गया यार गाने बजा, स्पीकर तो लेके आऊं। बेबी को बेस पसंद है, करिए करिए, गाना बजाते हैं तुम्हारे लिए। चलो, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। 2 मिनट का टाइम देता हूं, चलो 3 मिनट ले लो, जाओ। चलिए, कौन सा गाना बजा दिया जाए, कौन सा गाना बजा दिया जाए आज, कौन सा गाना बजा दिया जाए? तुम्हें ये वाला गाना नहीं सुनाया ना मैंने, 9 10th के बैच में बढ़ा दिया मैंने ये। अबे अबे ऑन हो जा भाई। तेरा मुखड़ा चांद भैया, ये सवाल भी करना है, गाना नहीं सुनना खाली। चलिए जी, चलिए जी, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, फिर 2 5 को मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6/3। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 भी पॉजिटिव 10 भी पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 टाइम्स 3x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया 3 3 9x प्लस 3 2 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो 9x इधर जाएगा तो माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60, तो यहां ऑलरेडी है, ये प्लस 60 उधर जाके माइनस 60 हो जाएगा। तो ये बन गया माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे दिमाग में और साइन उल्टा कर देंगे, तो x लेस देन इक्वल टू 120 कर देंगे। ये आंसर है। तो x विल बी बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 120 क्लोज्ड। ये आंसर है, ये आंसर है।
माइनस इंफिनिटी से 120 क्लोज्ड, है ना, माइनस इंफिनिटी से 120 क्लोज, दिस इज योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब आते हैं अपन नई चीज पे, अब आते हैं अपन एक नई चीज पे जिसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब एक से ज्यादा इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा अगर इनइक्वालिटीज हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज के सिस्टम की बात करें, सिस्टम मतलब एक से ज्यादा है, तो अगर एक से ज्यादा होते हैं तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर एक से ज्यादा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लो। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। अभी एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर अगला तुम करोगे। पहले दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको अलग सॉल्व कर लिया, इसको अलग सॉल्व कर लिया, फिर दोनों का कॉमन ले लो, फिर दोनों का क्या ले लो, कॉमन ले लो, वो हमारा आंसर होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। देखो 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये बन जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, पॉजिटिव है, डिवाइड होकर कोई दिक्कत नहीं आएगा। 6/3, 3 2 जा 6, तो यहां गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरा आ जाओ। दूसरा क्या है, 4x माइनस 10, ध्यान से देखना, अभी समझ में आ गया ना। पहला सॉल्व करा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10, तो 4x लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 10, तो 4x लेस देन इक्वल टू 16, 4 डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉजिटिव है, 4 4 जा 16, तो x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये दो आ गए, ये पहला है और ये दूसरा है। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इन दोनों का हमें कॉमन लेना है। क्या लेना है इन दोनों का हमें, इन दोनों का कॉमन लेना है। क्या लेना है, इन दोनों का कॉमन ले लो, है ना। फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है। कैसे लेंगे, ध्यान से देखना, कैसे लेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे लेंगे, ध्यान से देखना कैसे लेंगे, ध्यान से देखना कैसे लेंगे। मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहां पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। पहला वाला क्या कहता है, पहले वाला क्या कहता है, पहला वाला कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 पे क्लोज है ना, इक्वल टू का साइन है, तो 2 और 2 से बड़ा, तो पहला ये कहता है। दूसरा क्या कहता है भैया, ये दूसरे वाला क्या कहता है, दूसरे वाला क्या कहता है 4 या 4 से छोटा, तो 4 पे क्लोज्ड या उससे छोटा। दूसरे वाला कहता है 4 या 4 से छोटा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x बिलोंग्स टू 2, दोनों पे क्लोज है तो क्लोज ले लेंगे, 4 दोनों पे क्लोज है तो 4 भी क्लोज लेंगे, 2 से लेके 4, ये हमारा आंसर है। x बिलोंग्स टू 2, 4 क्लोज्ड इज द आंसर। तो दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन को सॉल्व करा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाइट से बना दिया। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करा, x लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 या 4 से छोटा ये है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 से लेके 4 इज द आंसर, 2 से लेके 4 इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अब इसको कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। -5 लेस देन इक्वल टू 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 9 अपॉन 4। मन कर रहा है 4 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 पॉजिटिव है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 9 × 4 और लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू -5 × 4। पॉजिटिव था, दोनों तरफ करा तो साइन के कोई दिक्कत नहीं आई, इनइक्वालिटी पे कोई दिक्कत नहीं आई। तो 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 9 4 जा 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 4 जा 20। ठीक है, मन कर रहा है कि इस 2 को भी इधर ले जाऊं, -2 कर दूं, इस 2 को भी इधर ले आके -2 कर दूं, तो यहां -3x ही रहेगा। एड सब्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, 36 - 2, और अगर -2 उधर कर रहे हो तो -2 इधर भी करेंगे। बहुत बढ़िया, ये 2 दोनों तरफ ले गए, जो ऑपरेशन करो दोनों तरफ करो, दोनों तरफ करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया -22 -3x 36 - 2 34। ठीक है, अब मन कर रहा 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 है कि इस -3 से दोनों को डिवाइड कर दूं। तो जब भी माइनस अपना डिवीजन में जाएगा, जब भी माइनस अपना डिवीजन में जाएगा, जब भी माइनस अपना डिवीजन में जाएगा, तो साइन चेंज होगा,
साइन चेंज होगा जब भी नेगेटिव डिवीजन में जाएगा। भाई जब पॉजिटिव को लेते थे मल्टीप्लीकेशन में कोई साइन चेंज नहीं, पर नेगेटिव को अगर तुम डिवीजन में ले रहे हो तो साइन को पलट दिया, साइन को पलट दिया। ठीक है, तो ये बन गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3 और लेस देन इक्वल टू 22/3। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। साइन पलट गया तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। साइन पलट गया तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। x जो है -34/3 से बड़ा है, -34/3 से तो बड़ा है, और कहां तक जा रहा है 22/3। बस इसको लिखने का तरीका ये समझना, छोटा पहले लिखते हैं बड़ा बाद में लिखते हैं। तो x विल बिलोंग्स टू ये, दिस इज योर आंसर। -34/3 से तो बड़ा है, x जो है बड़ा है, बड़ा का साइन है ना इधर, तो x बड़ा है -34/3 से और छोटा है 22/3, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से। तो इसको लिखने का तरीका समझना, छोटे पहले लिखा जाता है बड़ा बाद में, छोटा पहले बड़ा बाद में, छोटा पहले बड़ा बाद में, छोटा पहले बड़ा बाद में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, देखो करो जल्दी करो, अरे क्लियर है क्या, लिख लिया, लिख लिया। चलिए जी, चलिए जी, x³ माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इसमें हमें बताना है कि भैया x कहां से कहां तक होगा। इसका हमें क्या निकालना है, x का इंटरवल निकालना है। अब इस क्वेश्चन में जैसे अभी तक जो क्वेश्चन करे थे वो ऐसे करे थे कि भाई 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो 2x लेस देन इक्वल टू -3 है, तो x लेस देन इक्वल टू -3/2 है। प्रूफ कर देते थे, बहुत आसान था। अब क्या है ना, अब यहां पे ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है। अब यहां पे ये क्या थी, ये लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आसान था, जो हमने कल सीखा। ये आपके सिलेबस में एज सच तो नहीं है, सिलेबस में तो हमारे यही सारे क्वेश्चन है जिसमें लीनियर इनइक्वालिटी है, ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। तो अगर लीनियर इनइक्वालिटी के अलावा कुछ आ जाए, लीनियर इनइक्वालिटी के अलावा कुछ आ जाए तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये क्या है, ये क्यूबिक बोल सकते हैं इसे, बट ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज। तो नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। ठीक है जी, नॉन लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लिखा जा रहा है x³ माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम होता है फैक्टर्स निकालो। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करोगे। सबसे पहला मेथड 1 या स्टेप 1 अगर मैं कहूं तो स्टेप 1 है फैक्टराइज करो। क्या करो, फैक्टराइज करो, फैक्टर्स निकालो, फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको, देखो x कॉमन ले लेते हैं, x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। और हो सकता है, हाँ जी, a² - b², x² - 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x इंटू x - 1 इंटू x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या इतना समझ में आया? तो x इंटू x - 1 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो चुका है ना, सारी चीजें फैक्टराइज हो चुकी हैं, सारी चीजें फैक्टराइज हो चुकी हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था फैक्टराइज करो। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, अब आते हैं अपन स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 कहता है इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो, नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करो। तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ये हमारी रियल नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारी रियल नंबर लाइन है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। भैया ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते क्रिटिकल पॉइंट्स। इन तीनों ब्रैकेट को ना इंडिविजुअली 0 कर दो। अगर x - 1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इस ब्रैकेट से x की वैल्यू 1 मिल रही है। इसको 0 करेंगे तो इस ब्रैकेट से x की वैल्यू -1 मिल रही है। इसको 0 करेंगे तो इससे x की वैल्यू 0 मिल रही है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये जो पॉइंट निकल के आया ना, इन्हें कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है तीनों ब्रैकेट को इंडिविजुअली 0 कर दो। इसको 0 करा तो x की वैल्यू 0 आई, इसको ब्रैकेट से x की वैल्यू 1 आई, इस वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू -1 आ गई। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है जी,
क्लियर है जी? इतना इतना क्लियर है? तो हमने क्या करा, तीनों ब्रैकेट को इंडिविजुअली जीरो करते क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। इन्हें कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इन तीनों को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे सावधान रहना होता है, क्रिटिकल रहना होता है, बहुत क्रिटिकल है ये जी। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था फैक्टराइज करो, दूसरा स्टेप था क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, है ना? नंबर लाइन पे प्लॉट करो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के। ठीक है, अब आते हैं अपन स्टेप 3 पे। स्टेप 3 एक प्यारा स्टेप है, ध्यान से देखना। स्टेप 3 एक बढ़िया स्टेप है। देखो अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना। ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे ये 0 है तुम्हारा, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 था, एक क्रिटिकल पॉइंट -1 था। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जो राइट मोस्ट वाली साइड है, सबसे राइट में कौन सी साइड है भाई? मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो सबसे राइट में जो सी साइड है उस पे प्लस लगा दो। अब इसके पीछे लॉजिक जो है उस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें मेथड बता रहा हूं। जो सबसे राइट में है उस पे प्लस लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो? प्लस, हमेशा प्लस लगेगा। जो सबसे राइट मोस्ट वाली साइड है, उस पे प्लस लगा दिया, उस पे हमने प्लस लगा। इसे वेवी कर्व मेथड कहते हैं, मैं बता रहा हूं। तो जो सबसे राइट मोस्ट साइड है, हमने उस पे प्लस लगा दिया। अब ये जो 1 था, ये कौन से ब्रैकेट से मिला था? इस वाले ब्रैकेट से। जब x -1 को 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। इस ब्रैकेट से मिला था। इस ब्रैकेट की पावर क्या है? 1 है, ऑड है ना? ये क्या है? ये ऑड से मिला है, ऑड वाले ब्रैकेट से मिला है। 0 कौन से ब्रैकेट से मिला है? x से। x की पावर क्या है? इस ब्रैकेट की पावर 1 है। ये भी क्या है? ये भी ऑड है ना? पावर देखनी होती है, ऑड है, इवन है। -1 कौन से ब्रैकेट से मिला है? इस ब्रैकेट से मिला है। इस ब्रैकेट की पावर भी ऑड है, इस ब्रैकेट की भी पावर ऑड है। ठीक है, वापस से बताता हूं। सबसे पहले फैक्टराइज करने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए क्रिटिकल पॉइंट्स, हो गए, इजी पीजी है। अब राइट मोस्ट वाली साइड को प्लस कर दो, फिर देखो कौन से ब्रैकेट से मिला है। ऑड ब्रैकेट से, ये भी ऑड ब्रैकेट से, ये भी ऑड ब्रैकेट से। अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा, इवन है तो साइन सेम रहेगा। क्या बोला मैंने? जैसे यहां प्लस था, अब ये प्लस जब जंप होके इधर आएगा तो ऑड के ऊपर से जंप हुआ है तो साइन चेंज, ऑड के ऊपर से जंप होएगा माइनस तो साइन चेंज। ये प्लस जब इधर जंप होगा तो ऑड के ऊपर से जंप हुआ है तो साइन चेंज हो गया। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई इतनी बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है तुम्हें? अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए था? लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव चाहिए था, है ना? ये पूरी क्वांटिटी हमें नेगेटिव चाहिए थी, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था। तो नेगेटिव कहां आ रहा है? नेगेटिव हमारा यहां से लेके यहां पे आ रहा है, ये पूरी रीजन हमारा नेगेटिव है, और यहां से लेके पीछे वाला पूरा का पूरा रीजन हमारा क्या है? नेगेटिव आ रहा है। पूरा का पूरा रीजन हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, फैक्टराइज करा, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स के हिसाब से प्लस माइनस लगा दिया। अब लेस देन इक्वल टू 0 था, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, तो हमने ओपन ब्रैकेट रखा है। अभी ओपन रखा है, क्यों ओपन रखा है बताऊंगा। तो अभी हमने ओपन ब्रैकेट से ऐसे कर लिया। ठीक है। अब भैया यहां पे आपने ओपन क्यों रखा है, क्लोज क्यों नहीं रखा? मैंने कहा वो चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? चेक करेंगे तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू। मान लो -1 रखें, चेकिंग -1 के बारे में बात करें तो इसमें अगर -1 रखेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? -1 इंटू -1 + 1 -1 और ये बन जाएगा इंटू -1 + 1। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो -1 + 1 0 हो गया, तो मतलब पूरा 0 हो गया। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है? हाँ जी। तो मतलब -1 जो है ये आंसर है, क्योंकि इस पे हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। -1 पे हमारी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो -1 को हम इंक्लूड कर लेंगे। अब चेक करेंगे दूसरे पॉइंट पे, कौन से वाले पॉइंट पे? 0 पे चेक करते हैं, 0 पे चेक करते हैं। तो 0 पे रखेंगे तो ये 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे, है ना? तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करो। अब 1 पे चेक करो,
1 पे चेक करो तो देखो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो से सब मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे, तो ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो देयरफॉर जो फाइनल आंसर होगा हमारा, जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -1, उसके साथ में यूनियन ले लेंगे 0 से 1 और 0 और 1 क्लोज्ड। ये हमारा x बिलोंग्स टू आंसर होगा, x बिलोंग्स टू दिस, ये हमारा आंसर है। देखो वापस से समझाता हूं, ध्यान से देखना, वापस से समझाता हूं, ध्यान से देखना, वापस से समझाता हूं, ध्यान से देखना। देखो मेरी जान, यहां तक समझ में आ गया कि इसको फैक्टराइज करना है, पहला स्टेप हो गए, फैक्टर्स बन गए, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे राइट मोस्ट को प्लस कर दो, ये चीज फिक्स है, क्या राइट मोस्ट जो है, सबसे राइट मोस्ट जो है, जो सबसे राइट मोस्ट है उस पे प्लस होगा फिक्स, ठीक है, सबसे राइट मोस्ट पे प्लस कर दिया। अब ये 1 कौन से ब्रैकेट से आया है, 1 किससे आया होगा, जब x माइनस 1 को 0 करा होगा, जब इस x माइनस 1 को 0 करा होगा तभी तो x बराबर 1 आया होगा, तो 1 इस ब्रैकेट से आया है। ब्रैकेट की पावर क्या है, ऑड लिख दिया, ठीक है। हमने इसको नहीं बोला कि ये ऑड है, 1 ऑड है, -1 ऑड है, ये नहीं बोला, मैंने देखा है कि कौन से ब्रैकेट से आया, तो इससे आया, ऑड ब्रैकेट से आया। 0 किससे आया, 0 भी ऑड ब्रैकेट से आया। -1 इस वाले ब्रैकेट से आया होगा, जब मैंने x प्लस 1 को 0 करा होगा तो x बराबर -1 आया होगा, तो मतलब इस वाले ब्रैकेट से आया होगा। ये ब्रैकेट भी क्या है, पावर, ऑड है, तो तीनों के तीनों ऑड ब्रैकेट से आए हैं, और अगर ऑड ब्रैकेट होता है, ऑड ब्रैकेट जंप करोगे, ऑड पे जंप करोगे तो चेंज होगा, अगर इवन ब्रैकेट को जंप करोगे, तो नो चेंज, साइन विल रिमेन सेम। तो देखो मेरी जान, इस वाले ब्रैकेट को, ऑड ब्रैकेट को जंप करा, तो ऑड को जंप करा प्लस का माइनस हो गया, फिर से ऑड को जंप करा माइनस का प्लस हो गया, फिर से ऑड था तो ऑड को जंप करोगे प्लस का माइनस होगा, तो इधर से जंप करो, ऑड है तो चेंज हो गया, क्लियर है मेरी जान, इतना समझ में आ गया। तो मेरे को पता चल गया कहां पे माइनस है, कहां पे प्लस है, बहुत बढ़िया। अब देखो मुझे कौन सा चाहिए था, मुझे नेगेटिव चाहिए था, क्योंकि यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव की नीड है। नेगेटिव कहां है, यहां और यहां है, तो मैंने ओपन यहां से लेके ये लिख दिया और ओपन यहां से लेके इंफिनिटी ले लिया। सबको मैंने ओपन रखा, क्यों ओपन रखा, क्योंकि मेरे को चेक करना था कि क्या -1 सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने कहा सेटिस्फाई हो रहा है। क्या 0 सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने कहा हाँ, 0 लेस देन इक्वल टू 0 था, इक्वल टू का साइन है तो सेटिस्फाई हो रहा है। क्या 1 सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों को इंक्लूड कर दिए, बस फिर फाइनल आंसर लिख दिया कि माइनस इंफिनिटी से -1 और 0 से 1, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, लिखो जल्दी लिखो, फिर आगे और करेंगे क्वेश्चन, और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अब इसमें फैक्टर्स इन्होंने ऑलरेडी करके दे दिए हैं, तो हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, फैक्टर्स ऑलरेडी दे दिए हैं। अगर फैक्टर्स ऑलरेडी दे दिए हैं तो डायरेक्टली नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को डायरेक्टली नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे, 0 यहां से 0 मिलेगा, यहां से 1 मिलेगा, यहां से -1 मिलेगा, है ना। अंदर वाले ब्रैकेट्स को 0 करते हैं, पावर को नहीं, अंदर के ब्रैकेट को, तो यहां से वही 0 -1 और 1, है ना। यहां से 0 मिलेगा, x -1 को जब 0 करोगे तो यहां से x बराबर 1 मिलेगा, और x + 1 को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। तो ये हमारे तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट कौन से ब्रैकेट से मिला है, 1 किससे मिला होगा, जब इसको 0 करा था, x -1 को 0 करने पे x बराबर 1 मिला था, तो ये जो ब्रैकेट है इसकी पावर क्या है, ऑड है, इसकी पावर क्या है, ऑड है। 0 की पावर क्या है, 0 इससे मिला था, पावर क्या है, इवन है। -1 इससे मिला है, पावर क्या है, ऑड है। अब देखो राइट मोस्ट साइड को प्लस फिक्स, ठीक है। जंप कर रहे हो, एक ऑड को जंप कर रहे हो तो प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर जंप करके इधर आ रहे हो, इवन है, इवन को जंप कर रहे हो तो माइनस का माइनस ही रहेगा, इवन पे नो चेंज। फिर जंप कर रहे हो तो माइनस से, अगर तुम जंप कर रहे हो ऑड को, तो माइनस से प्लस हो जाएगा ऑड, ठीक है।
हमें किसकी नीड है, हमें नेगेटिव की नीड है, नेगेटिव की नीड है, नेगेटिव की नीड है। तो नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यहां से लेके यहां और फिर यहां से लेके यहां। ठीक है, देख रहे हो वेव्स सी बन रही हैं, इसे कहते हैं वेवी कर्व मेथड, इसलिए इसे कहते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। पर अभी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, जैसे हमने यहां पे भी करा था ना, चेकिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, लिख लेना ऐसे, चेकिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ऐसे ही हम यहां पे भी क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो -1 को अगर चेक करो तो -1 इस इक्वेशन में रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 0 <= 0 सही है। अगर हम 0 को चेक करें तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा, 0 <= 0 सही है। अगर हम +1 को करें तो +1 -1 ये पूरा 0, सब मल्टीप्लाई होकर 0, तो 0 <= 0। तीनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों क्रिटिकल पॉइंट सेटिस्फाई हो रही हैं, तो तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, x will belong to -1 से 0 क्लोज्ड यूनियन 0 से 1 क्लोज्ड। 0 दोनों में आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और -1 से 1 क्लोज्ड, -1 से 1 क्लोज्ड, ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़े, चलिए इस सवाल को देखें। बोला जा रहा है x2 तीनों के तीनों ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो ऐसा करते हैं नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, वही आ रहा होगा तुम्हारा 0 1 -1। ठीक है जी, 1 किससे आया है, इससे आया है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है। 0 किससे आया, इससे आया, पावर क्या है, इवन है। -1 इससे आया, पावर क्या है, ऑड है। राइट मोस्ट पे प्लस लगा दिया, प्लस अगर इधर जाएगा ऑड को जंप कर रहा है माइनस बन जाएगा, माइनस अगर इधर जाएगा इवन को जंप कर रहा है माइनस ही रहेगा, माइनस अगर इधर जा रहा है ऑड को जंप कर रहा है प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। हमारा गोल क्या है, हमें चाहिए पॉजिटिव की नीड है। पॉजिटिव कहां दिख रहे हैं हमें, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। तो तुम सोचोगे कि वाह यार बढ़िया, वाह यार भैया ऐसा करते हैं, अब -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी लिख देते हैं। मैंने कहा नहीं, पहला काम ऐसे लिखते हैं, आंसर नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करें। अगर तो -1 पे अगर चेक करोगे तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 will be greater than equal to 0। बिल्कुल सही है भाई, 0 तो होता ही है। 0 पे चेक करें तो -1 हमने इंक्लूड कर लिया, -1 सही है, -1 पे सेटिस्फाई हो रहा है। 0 पे अगर देखें तो 0 पूरा 0 कर देगा, तो 0 will be greater than equal to 0, तो 0 पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो भैया 0 को भी इंक्लूड करा जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट में 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है। 1 की अगर बात करें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 will be greater than equal to 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको भी इंक्लूड करा जाएगा। तो देयरफॉर फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा -∞ से -1 यूनियन 0 भी इंक्लूड करेंगे, तो 0 एक नंबर है, सिर्फ एक को अगर एक सिंगल को इंक्लूड करते हैं तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से इंक्लूड करते हैं, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 क्लोज से लेके इन्फिनिटी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, समझ गए मेरी जान्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बस इस चीज का ध्यान रखना कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी चेक करना होता है, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने 0 इंक्लूड नहीं करा होगा, तो 0 भी इंक्लूड करना है। क्लियर है। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है x² x - 1 का क्यूब। अब डिनोमिनेटर में भी चीजें आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है। होगा वैसे ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट्स भी चेक करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं मेरी जान, यहां से 0 निकलेगा, यहां से 1 निकलेगा, यहां से -1 निकलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं हमारे, 0 -1 और 1। ठीक है, 1 कौन से ब्रैकेट से आया है, इस वाले से, पावर क्या है, ऑड है। 0 किससे आया, पावर क्या है, इवन है। -1 किससे है, इससे आया, पावर क्या है, ऑड है।
राइट मोस्ट पे प्लस, प्लस जंप होगा इधर ऑड है चेंज, माइनस जंप होगा इधर इवन है सेम, माइनस जंप होगा इधर ऑड है चेंज। हमें क्या चाहिए, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है हमें पॉजिटिव की नीड है, हमें पॉजिटिव की नीड है, तो मतलब हमें यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां की नीड है। पर इक्वल टू का साइन है तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी चेक करेंगे, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो क्रिटिकल पॉइंट्स को भी चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को भी हम चेक कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम -1 को चेक करें तो -1 को चेक करें तो ऊपर बन जाएगा -1 का स्क्वायर, यहां बन जाएगा -1 -2 का क्यूब, और नीचे बन जाएगा -1 + 1 का पावर में 5। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? अपॉन में 0 बन गया। एनीथिंग अपॉन में 0 ये तो नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड पे तो ये सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, तो देयरफॉर -1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, -1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो -1 जो है इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि -1 में डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो -1 को इंक्लूड नहीं करना। 0 को चेक करते हैं, 0 को चेक करें तो ऊपर 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा न्यूमरेटर 0 हो गया, 0 ये अगर x की जगह 0 रखोगे तो पूरा मल्टीप्लाई होकर 0। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है, तो 0 को इंक्लूड करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें 1 की, तो 1 को लिखे तो 1 इंटू 1 यहां पे 1 - 1 का होल क्यूब, फिर से न्यूमरेटर 0 हो गया, तो न्यूमरेटर 0 है तो 0 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 हो गया तो 0 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, बस -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो -1 पे ओपन रहेगा। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? फाइनल आंसर क्या रहेगा मेरी जान? फाइनल आंसर विल बी -∞ से -1 ओपन, यूनियन 0 को भी लेंगे एक, यूनियन 1 इंक्लूड करना है, क्लोज ब्रैकेट है, तो 1 से लेके इंफिनिटी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो x बिलोंग्स टू दिस विल बी योर फाइनल आंसर, क्लियर है, समझ गए? तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया -1 अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट रखा तो -1 पे ये नॉट डिफाइंड आ रहा था, पूरा अपॉन में 0 आ रहा था, एनीथिंग अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड में बस -1 को नहीं रखेंगे, -1 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, बात खत्म। लिख लो जल्दी, जल्दी लिखो। इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना जरूरी होता है। कौन से केस में? जब इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यहां पे हमने देखा था कि ये सिर्फ ग्रेटर देन है, तो यहां पे इक्वल टू की बात ही नहीं है, तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा ही नहीं, तो यहां पे चेक नहीं करा हमने। जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो तो क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना जरूरी है। इससे हमें पता चल गया कि किसको इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इंक्लूड करना है, ये पता चल गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का तरीका बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। हमने क्लास 10th में भी करे हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करे हुए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करते थे हम। याद है वो एज वाले सवाल, है ना, कि फादर की एज इतनी है, बच्चे की एज इतनी है, याद आ रहा है? वो 10th में करते थे हम। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चल रहा है तुम्हारे 10th वाले बैच में, जो RM बैच चल रहा है 10th वालों का, तो वो चल रहा है वहां पे, है ना। एज वाले सवाल होते थे, और क्या होता था, ट्रेन की स्पीड वाले सवाल होते थे, और क्या होता था 2 डिजिट नंबर वाला, याद आ रहा है, यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट हम पढ़ते थे। तो इसी तरीके से यहां पे भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है इनइक्वालिटीज के ऊपर। वहां पे हम इक्वालिटीज पढ़ते थे, इक्वल टू का साइन लगाते थे, यहां पे हमें इनइक्वालिटीज पढ़नी है। तो कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं करूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अगली क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। भरपूर क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, बोला जा रहा है रवि सर है हमारे, जिन्होंने 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में। मतलब पहले टेस्ट में, फर्स्ट वाले टेस्ट में उनके आए 70 मार्क्स,
सेकंड वाले टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में उनके आए भैया 75 मार्क्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड सेट। थर्ड टेस्ट वो पूछ रहे हैं कि भैया थर्ड टेस्ट में इनके कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, ध्यान से सुनना, भी लिखो मत, कितने नंबर आए जिससे कि उनका एवरेज जो है तीनों टेस्ट का वो एटलीस्ट 60 आ जाए। क्या बोला कि इन तीनों टेस्ट का जो एवरेज है, मान लो इसमें 70 है, इसमें 75 है, और मान लेते हैं इसमें x मार्क्स आए हैं, इसमें मान लेते हैं x मार्क्स आए हैं, तो बोला जा रहा है एवरेज इन तीनों का, तीनों का एवरेज क्या होगा, 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइड बाय 3। बोला जा रहा है ये जो एवरेज है, ये एवरेज जो है, ये एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स आए। अगर ये एवरेज इक्वल टू 60 चाहिए होता तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाती। मान लो क्वेश्चन में बोला जाता कि एवरेज 60 आ जाए तो इक्वेशन ये बन जाती है ना, पर अभी हमें इक्वल नहीं बोला, हमें बोला एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो जो एवरेज है वो कम से कम 60 आए या 60 से ऊपर आए, है ना। जो एवरेज है हमारा, ये जो एवरेज की वैल्यू है, ये या तो 60 से बड़ी हो या 60 के बराबर हो। समझ में आया। ये जो एवरेज है, ये एवरेज एटलीस्ट 60 हो, 60 से छोटी ना हो, तो या तो 60 हो या 60 से बड़ी हो। तो एवरेज जो है वो 60 या 60 से बड़ी हो। बन गई इनइक्वालिटी, सॉल्व कर दो। यही तो है इनइक्वालिटी जो चाहिए थी, यही तो है कि ये जो एवरेज तुम निकाल रहे हो, ये एवरेज की वैल्यू, इस एवरेज की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 60 से छोटी ना हो, क्योंकि कम से कम 60 की बात करी गई है, 60 से कम ना हो, तो या 60 से बड़ी हो। ठीक है, पॉजिटिव है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 70 प्लस 75 हो गया तुम्हारा 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 3 18 180, 145 उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है, 180 माइनस 145, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 विल बी योर आंसर। तो मतलब x की वैल्यू आ गई, x बिलोंग्स टू 35 से लेके इंफिनिटी, 35 से लेके इंफिनिटी के बीच में कुछ भी ले लो। ये है हमारा मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। जो थर्ड टेस्ट में हमें मार्क्स हैं वो 35 से इंफिनिटी कुछ भी ले लो, मिनिमम 35 चाहिए और उससे इंफिनिटी। यही पूछा था हमसे कि मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 35 से लेके इंफिनिटी। तो हमें चाहिए थे मिनिमम मार्क्स कि मिनिमम कितने हो। तो इस रेंज में सबसे छोटा क्या आ रहा है, 35। तो मिनिमम चाहिए था ना, मैं सबसे छोटा बता दूं तो 35 मार्क्स। ये हमारा फाइनल आंसर है, लिखो जल्दी लिखो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। क्या बोला गया है, टू रिसीव ग्रेड ए ग्रेड लेने के लिए एक कोर्स में वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। तो मिनिमम 90 चाहिए या 90 से ज्यादा चाहिए। 90 मार्क्स और मोर लिखा ना, और मोर मतलब या तो 90 या 90 से ज्यादा, इन 5 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स। सारे पेपर 100 मार्क्स के हैं। शिखा ने स्कोर करे 87, 95, 92, 94 इन द फर्स्ट 4 पेपर्स। तो 87, 95, 92, 94 4 पेपर में ये स्कोर करें। फाइंड द मिनिमम मार्क्स शी मस्ट स्कोर इन द लास्ट पेपर टू गेट ग्रेड ए। ग्रेड ए लाने के लिए लास्ट पेपर में कितने, तो मैंने मान लिया लास्ट पेपर में x मार्क्स उन्हें स्कोर करने हैं। ठीक है जी। इन सब का हमें एवरेज चाहिए 90 या उससे ज्यादा। एवरेज मतलब एवरेज मार्क्स की बात करेंगे, एवरेज मार्क्स 5 पेपर हैं तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय 500 करेंगे। मार्क्स की बात करी गई ना, क्योंकि सारे पेपर 100 नंबर के हैं, तो 5 पेपर कितने हो गए, 500 के। डिवाइड ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। ठीक है जी, बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अगले में आ जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही मैंने ये क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक में पढ़ाया बच्चों को। कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स
कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक। ठीक है, तो बोला जा रहा है सारे वो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड का मतलब तुम्हें पता ही है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव वाले इंटीजर, तो 1 2 3 4 मतलब सारे नेचुरल नंबर्स, बेसिकली सारे नेचुरल नंबर्स की बात करी गई है, सारे नेचुरल नंबर्स की हमसे बात करी गई है। ठीक है, तो हमें कॉन्जिक्यूटिव चाहिए और ऑड चाहिए नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले नेचुरल नंबर, तो 1 से अगला नेचुरल नंबर क्या है? 2 नहीं 3 से अगला क्या है? 5 से अगला क्या है? 7 से अगला क्या है? 9 से अगला 11। ठीक है, ठीक। तो अगर एक 1 है तो दूसरा हम 3 लेंगे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव चाहिए ऑड वाले। एक 1 है तो दूसरा 3 लेंगे। एक मान लो मैंने 3 ले लिया तो दूसरा क्या लेंगे? 5 लेंगे। कॉन्जिक्यूटिव चाहिए एक के बाद एक वाले। एक मैंने 5 ले लिया तो दूसरा क्या लेंगे? 5 + 2 7 लेंगे। 2 का अंतर होता है, 2 का डिफरेंस होता है ना। और जो होते हैं 2 छोड़ के होता है, एक छोड़ के होता है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। एक अगर 7 है तो दूसरा क्या हो गया? 7 + 2 9 है। एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? x + 2। क्या ये समझे? क्या ये समझे किस तरीके से हमने दो नंबर लिए? ये समझे भाई। एक अगर 1 है तो दूसरा 3, एक 3 है तो दूसरा 3 + 2 5, एक 5 है तो 5 + 2 7, एक 7 है तो 7 + 2 9, एक x है तो दूसरा x + 2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए हमारे नंबर। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर लेट द नंबर्स आर x, x + 2। यही दो नंबर है। ठीक है, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ये दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं, दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। एक लॉजिकल चीज पूछूंगा, बताना। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ये छोटा, ये बड़ा है ना? ये छोटा नंबर है और दूसरा बड़ा होगा, +2 लिखा हुआ तो बड़ा होगा ना। तो छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों के दोनों 10 से बड़े हैं। तो या तो मैं ऐसा लिखूं कि x ग्रेटर देन इक्वल x छोटे हैं 10 से, बोथ आर स्मॉलर देन 10। तो या तो ये लिखूं x लेस देन 10 और एक लिख लूं x + 2 लेस देन 10, या तो मैं ऐसा लिख दूं। अभी मैं आगे का कुछ नहीं पढ़ रहा, अभी मैंने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी। ये तो समझ में आ गया ना कि दो नंबर x और x + 2 हैं। आ गया समझ में? बोला जा रहा है दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं, तो या तो मैं लिखूं x लेस देन 10 एंड x + 2 लेस देन 10, या तो ऐसा लिखूं कि भैया छोटा भी 10 से छोटा होगा, बड़ा भी 10 से छोटा होगा, या खाली मैं इतना भी लिख दूं तो क्या बात बन जाएगी? खाली मैं पहली लाइन से सिर्फ ये इनइक्वालिटी भी बना दूं, बात बन जाएगी। भाई अगर बड़े वाला नंबर ही 10 से छोटा होगा तो छोटा तो 10 से छोटा होगा ही ना। लॉजिक समझे? अगर दोनों में से बड़े वाला ही 10 से छोटा है, भाई दो नंबर है तुम्हारे पास 1 और 2, मैंने बोलिया 1 इज लेस देन 10 और मैंने बोल दिया 2 इज लेस देन 10। तो अगर बड़े वाला ही 10 से छोटा है तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, तो अगर दोनों में से जो बड़े वाला नंबर है वही 10 से छोटा तुमने लिख दिया तो x लेस देन 10 वाला लिखने की जरूरत नहीं है। छोटा तो ऑब्वियसली 10 से छोटा होगा। अगर बड़ा ही 10 से छोटा है तो छोटा तो 10 से छोटा होगा ही। तो एक इक्वेशन तो हमारी, एक इनइक्वालिटी तो हमारी ये बन गई, समझे? एक इनइक्वालिटी तो हमारी ये बन गई। दूसरी अब बनाते हैं। बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था और दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो इन दोनों का जो सम है x और x + 2 का सम, ये मोर देन 11 है, 11 से बड़ा है। तो दूसरी इनइक्वालिटी ये बन गई। कल हमने सीखा था दो इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। कल हमने सीखा था दो इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन कैसे निकालते हैं। देखो यहां से करेंगे अगर सॉल्व तो आ जाएगा x लेस देन 2, इधर जाएगा तो 8, और अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो x + x हो गया 2x + 2 ग्रेटर देन 11, तो 2x ग्रेटर देन 2 इधर चला जाएगा तो 9, x ग्रेटर देन 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो x ग्रेटर देन 4.5। तो दो आ गए हमारे। दो को अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? एक है हमारा 4.5, एक है हमारा 8। तो पहला क्या कहता है x लेस देन 8, तो लेस देन 8।
दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है x ग्रेटर देन 4.5, तो 4.5 से बड़ा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो देयरफॉर फाइनल आंसर होगा x विल बिलोंग्स टू 4.5 से 8। x ये होगा, x कहां से कहां तक होगा, 4.5 से 8 तक, ठीक है। तो x होगा 4.5 से 8 के बीच में। अब देखो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, x जो है वो तो 4.5 से 8 के बीच में हो गया। जो x+2 है उसके बारे में भी तो बताना है, पूछा है ना, फाइंड ऑल पेयर्स, सारे पेयर बताओ। 4.5 से 8 हो गया, ठीक है, बट 4.5 से 8 के बीच में, 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 एक बात समझना, 4.5 से 8 के बीच में हमें क्या चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इनके बीच में पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स वो भी ऑड, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, 4.5 से 8 के बीच में, 4.5 के अगला होता है 5, फिर उसका अगला होता है 6 तो नहीं चलेगा क्योंकि ऑड है, अगला क्या होता है 7, फिर अगला 8 तो हम ले ही नहीं सकते, तो 5 और 7 यही तो आंसर होगा, 5 और 7 यही तो आंसर होगा, 5 और 7 यही तो आंसर होगा, 5 और 7 यही तो आंसर होगा। क्लियर है। इसका अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, भी लिखो मत, ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है एक इंसान को कट करना है 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, ध्यान से देखना, 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, उसको 3 भाग करने हैं, उसके 3 भाग करने हैं। बोला जा रहा है जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी शॉर्टेस्ट से। तो अगर मैंने शॉर्टेस्ट को लेट शॉर्टेस्ट लेंथ इज x, अगर शॉर्टेस्ट लेंथ x है, अगर शॉर्टेस्ट लेंथ x है, तो सेकंड वाली की लेंथ क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड वाली की लेंथ क्या बोली है, 3 सेंटीमीटर ज्यादा है शॉर्टेस्ट से, तो 3 + x हो जाएगी, इतना हो गई दूसरे वाली की लेंथ। बहुत बढ़िया। थर्ड लेंथ क्या दी गई है, थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। तो जो थर्ड लेंथ है, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ x है, तो वो 2x सेंटीमीटर है। तो अभी तक क्वेश्चन ने ये सब दिया था, अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड, इस x की, क्योंकि शॉर्टेस्ट की लेंथ x है, तो इस x की बताओ क्या क्या लेंथ हो सकती हैं इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग देन सेकंड। ध्यान से देखना, यहीं पे एक और चीज बोली गई है कि भैया x की क्या वैल्यूज होंगी, इफ जो थर्ड पीस है ये एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा हो, ये एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा हो सेकंड से। जो थर्ड वाला पीस है वो सेकंड से एटलीस्ट 5 से बड़ा हो, 5 से और बड़ा हो तो चलेगा, पर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा हो, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो सेकंड + 5 के। समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है कि जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट का मतलब कम से कम सेकंड + 5 के बराबर हो। इससे बड़ा भी होगा तो चलेगा, पर इतना तो मिनिमम होना चाहिए, कितना, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड। तो 5 + सेकंड, इससे बड़ा या इक्वल हो तो चल जाएगा, इससे बड़ा या इक्वल, कल ऐसा सवाल करा था, समझ गए, इससे बड़ा या इक्वल हो तो चल जाएगा। थर्ड की लेंथ क्या है, थर्ड की है 2x ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड + 5, सेकंड कितनी है 3 + x + 5, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 3 8, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। क्यों भैया पहली क्यों बोल रहे हैं, एक और भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ, क्या हो सकती है एक और, एक ये भी हो सकती है, कि फर्स्ट प्लस सेकंड की लेंथ प्लस थर्ड की लेंथ। कायदे से तो इसके ही 3 टुकड़े हुए हैं, कायदे से तो इस 91 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े हुए हैं, तो कायदे से तो इन तीनों का सम 91 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए।
भाई इसी के तो 3 टुकड़े हुए हैं, तो मतलब अगर इन तीनों टुकड़ों को मैं सम करूंगा तो कायदे से तो ये बराबर 91 सेंटीमीटर आना चाहिए। बट थोड़ा बहुत कट पीट में अगर गलती हो गई तो थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो मतलब कि इन तीनों का जो सम होगा बड़ा तो नहीं हो सकता, बड़ा तो नहीं हो सकता, ये सम बड़ा तो नहीं हो सकता 91 से, मैक्सिमम 91 है, तो लेस देन इक्वल टू 91 सेंटीमीटर होगा, लेस देन इक्वल टू 91 होगा। समझ में आया? समझ में आया कि भाई इन तीनों का सम, ये तीनों लेंथ का जो सम है या तो 91 के बराबर होगा या फिर उससे थोड़ा कम भी हो सकता है कट पीट में अगर कहीं चला गया कुछ तो। ठीक है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड मतलब x, फर्स्ट है x, दूसरा क्या है 3 प्लस x, थर्ड क्या है 2x, इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 91। तो ये क्या हो गया 2x प्लस x हो गया 3x, 2x प्लस x हो गया 3x प्लस x हो गया 4x, लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3। तो यहां से आ जाएगा क्या 4x लेस देन इक्वल्स टू 91 में से अगर 3 गए तो 88, तो यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू 88 बाय 4, 4 टू द 8, 4 टू द 8, तो x लेस देन इक्वल टू 22। तो ये आगे दूसरी इक्वेशन। तो एक है 8 से बड़ा 22 से छोटा, तो फाइनल आंसर क्या होगा 8 22। पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है भैया 8 या 8 से बड़ा, तो 8 या 8 से बड़ा, ये बोलता है पहला, ये बोलता है पहला। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है भैया 22 या 22 से छोटा, दूसरा बोलता है या तो 22 हो या उससे छोटा हो। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा कि x बिलोंग्स टू 8 से लेके 22 सेंटीमीटर, 8 से लेके 22 सेंटीमीटर ये आंसर है। ये हो सकती है पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। यही पूछा था ना कि पॉसिबल लेंथ फॉर शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी, शॉर्टेस्ट वाली की, शॉर्टेस्ट की क्या है, शॉर्टेस्ट की x है, तो x की रेंज बतानी थी, x की रेंज आ गई 8 से लेके 22। अब लिख लो, अब लिख लो, अब लिख लो जल्दी करो। ये वाला ड्रॉ करो, पहले ये वाला ट्राई करो फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला करो ट्राई। बोला जा रहा है इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, टेम्परेचर T जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है, x इज द डिस्टेंस बिलो अर्थ सरफेस विच वाज गिवन बाय दिस। तो एक हमें एक इक्वेशन सी दे दी कि t बराबर 30 प्लस 25 x माइनस 3, ये इक्वेशन दे दी और x की रेंज दे दी भैया 3 से 15 ही होगी। ठीक है, x का एक इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू 3 से 15 ही होगी। ये भी दे रखा है कि x जो है वो 3 से 15 के बीच में ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। एट व्हाट डेप्थ टेम्परेचर विल बी बिटवीन 155 से लेके 205। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और चीज दे दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक और चीज दे दी है कि जो टेम्परेचर है वो 155 से एक 205 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर की रेंज दी है, टेम्परेचर का फॉर्मूला दिया है, रख दो 30 प्लस 25 ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 205 लेस देन इक्वल्स टू 155। ठीक है, तो ये बन गया 30 प्लस 25x माइनस 25 दिया 25 इंटू 3 75 लेस देन इक्वल टू 205 है यहाँ पे, है ना, लेस देन इक्वल टू 205 चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 155 चल रहा है। अभी मैंने सिर्फ इस 25 को मल्टीप्लाई करा अंदर, 30 में से 75 गए, 30 में से 75 गए, 30 में से 75 गए, कितने बने 25x माइनस 75 में से 30 गए, 75 में से 30 गए, बताओ कितना आ गया, 45 आ गया, 45 55 65 75 45, तो माइनस 45 लेस देन इक्वल टू 205 और यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल टू 155। ये माइनस 45 इधर भी जाके प्लस 45 बन जाएगा और इधर भी जाके प्लस 45 बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 25x ये बन गया और यहाँ पे बन गया लेस देन इक्वल टू 205। ये 45 जो है दोनों तरफ जाएगा तो यहाँ पे बन गया प्लस 155। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन, क्या इनइक्वालिटी बनती हुई दिख रही है कि 25x लेस देन इक्वल टू 205 में अगर ये ऐड कर दे तो 5 में 5 ऐड हो गया 1 10, ये 5 ये 250 आ गया और ये आ गया लेस देन इक्वल्स टू 155 में 45 ऐड होंगे तो ये बन गया 200, है ना, है ना। तो 25 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा तो 200 बटे 25, तो x की वैल्यू आ गई 250 अपॉन 25। ठीक है, 25 अट्ठे ये आ गया और 25 10, तो x की रेंज आ गई यहां से 8 से लेके 10। क्या ये इसी के बीच में है?
3 से 15 के बीच में, हाँ 3 से 15 के बीच में, तो हमें इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है, यही आंसर है। अगर 15 से बड़ा आ जाता तो हम सोचते ये तो ऑलरेडी 8 से 15 इसके बीच में आ रही है, ऑलरेडी इसके बीच में आ रही है, तो यही है हमारा, हमें पूछा था ना एट व्हाट डेप्थ, किस डेप्थ पे, तो 8 से लेके 10 किलोमीटर वाले डेप्थ पे, किलोमीटर में होगा ये, x इन किलोमीटर है, तो ये 8 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर की डेप्थ के बीच में टेम्परेचर 155 से 205 रहेगा, 155 से 205 रहेगा इस डेप्थ के बीच में। कुछ नहीं करा है मैंने, मतलब बिल्कुल हलवे सवाल है, बिल्कुल ऐसे परोसा हुआ हलवा है कि भैया ये फॉर्मूला है, ये रख दो, सॉल्व कर दो, एक्स की रेंज आ गई, एक्स की रेंज आ गई। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। देखो अब, देखो वापस से बोला जा रहा है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरर जो कैसेट बनाते हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू दिया हुआ है, ये है कॉस्ट का फॉर्मूला और ये है रेवेन्यू का फॉर्मूला रिस्पेक्टिवली, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ कैसेट्स, जो एक्स है यहां पे, ये एक्स का मतलब है नंबर ऑफ कैसेट्स, ठीक है जी। सोल्ड इन अ वीक, हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनी टू रियलाइज अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को कितनी कैसेट सोल्ड करनी पड़ेंगी। देखो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है कितना कमाया, मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है कितना पैसा कमाया और उसमें से कितना खर्च हो गया, वही होता है प्रॉफिट। कि भाई रेवेन्यू, मान लो मैंने 10 रुपए कमाए, पर उन 10 रुपए में 5 रुपए की तो मेरी सब्जियां थी, तो बचे कितने तुम्हारे पास, 5 रुपए बचे, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट हटा दी, रेवेन्यू में से कॉस्ट हटा दी, होता है प्रॉफिट। और बोला जा रहा है प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो मतलब कि प्रॉफिट एटलीस्ट मिले, मतलब 0 से बड़ा हो, क्या ये 0 से बड़ा हो, ये बोला है कि प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट मिले मतलब नेगेटिव में ना हो चीजें और 0 पे भी ना हो, 0 का मतलब तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है, तो 0 से बड़ा हो, मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो है ये पॉजिटिव हो, तो रेवेन्यू क्या है 2x माइनस कॉस्ट कितनी लग रही है 300 प्लस 3/2x, ये ग्रेटर देन 0 हो। सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x माइनस 300 माइनस 3/2x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको माइनस 300 उधर जाएगा तो प्लस 300 हो गया, 2x माइनस 3/2x, एलसीएम अगर 2 आ गया तो यहाँ पे अपॉन में 1 है, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4x ऊपर आ गया, और यहाँ तो ऑलरेडी 2 था इसके पास, तो माइनस 3x, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस 3x ग्रेटर देन 3 2 जा 6, 600, तो मतलब 600 से ज्यादा यूनिट बनानी पड़ेगी, 600 से ज्यादा, 600 से ज्यादा मतलब 601 यूनिट मिनिमम बनानी पड़ेगी। हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड फॉर द कंपनीज, तो भैया मिनिमम 601, मिनिमम 601 कैसेट्स जो हैं अगर वो सोल्व करेंगे, अगर वो सोल्ड करेंगे, है ना, अगर वो सेल करेंगे तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। मिनिमम 601, तो मिनिमम 601 तो उन्हें बेचनी पड़ेगी, 600 से ज्यादा बेचेंगे तभी उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, तभी उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो 600 से ज्यादा बेचेंगे तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। ये बहुत, मतलब ये बिल्कुल ही ऐसा मान लो तुम, ये बिल्कुल ही ऐसा मान लो कि रियल लाइफ एग्जांपल है, मतलब रियल लाइफ में भी बहुत जगह ये यूज होता है। जैसे मान लो तुम कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हो, तो उस बिजनेस में तुम्हें प्रॉफिट मिले, उसके लिए तुम्हें कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी, वो इस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि भैया तुम कितना कमा रहे हो माइनस कितना तुम्हारा कॉस्ट जा रही है, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ गए जी, समझ गए जी। इसी के साथ आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं। बस यही कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे, इसके बाद तुम अपना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना प्रैक्टिस, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हारा होमवर्क यही है यार, मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसलिए मैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते थे उतने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवा के लाया हूं। इससे अगला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सिमिलर था, तो मैंने वापस रिपीट नहीं करवाया। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन थे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, और ज्यादा इससे सवाल आते नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है, प्लस तुम्हें यह पता होना चाहिए वो वेवी कर्व मेथड कैसे होता है। एनसीईआरटी में वो नहीं है, पर फिर भी मैंने तुम्हें वो पढ़ा दिया। तो तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क मस्ट मिनिमम यही है कि एक तो तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, रिवाइज कर लेना नोट्स को, ठीक है। और दूसरा क्या, नोट्स को रिवाइज कर लिया और
और एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना। मैं बोल दूंगा कुलदीप सर से, वो तुम्हारे एक बार डिस्कशन भी करवा देंगे एनसीईआरटी का, वैसे कुछ इतना बड़ा है नहीं। मिलते हैं वापस से किसी और चैप्टर में, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर से आएंगे, फिर से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाय बाय। आसान चैप्टर था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो बाय बाय बाय। मिलते हैं बाय।